कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहूंगी। हमारे एक बड़े रेगुलर व्यूअर हैं सचिन, उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। मैंने ना बड़ा जेनेरिक होके उनसे पूछा कि इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट जो लग रहा है, शायद साउथ अफ्रीका ये वाला भी टेस्ट जीत जाए और इंडिया जो है वो 2-0 से सीरीज हार जाए, लेकिन उसकी रीजन क्या है, क्यों रेड बॉल के अंदर जो है वो इंडिया का डाउनफॉल होता नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर आप लोगों ने अपनी अपनी राय देनी है, सबने बारी बारी, ठीक है। मैं कुछ स्टैट्स आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, टीम में चेंजेस बहुत ज्यादा हैं। गंभीर के टाइम में प्लेइंग 11 कभी स्टेबल नहीं रह पा रही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से पिछले एक साल में टेस्ट टीम में लगभग 24 अलग अलग प्लेयर्स को ट्राई किया गया। बैटिंग ऑर्डर में भी स्टेबिलिटी नहीं है। अब अगर बात की जाए कि कोहली के अंडर इंडिया ने 31 होम टेस्ट में सिर्फ 2 सीरीज जो है वो हारी थी, 24 जो है वो जीते थे। बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो रिटायरमेंट्स की बात की जाए, विराट कोहली, रोहित शर्मा रिटायर हुए। डेब्यूज की बात की जाए, सरफराज खान का भी डेब्यू हुआ, न्यूजीलैंड सीरीज में हुआ था। ध्रुव जुरेल का हुआ, देवदत्त पडिक्कल का हुआ, रजत पाटीदार का हुआ, आकाशदीप, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा। अच्छा, फिर उसके बाद अब बात करेंगे जरा बैटिंग में क्या शफलिंग हुई है। अली भाई जरा काबिले गौर बात है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, करुण नायर, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर। अब बॉलर्स किस तरह से रोटेट हुए, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार, यश दयाल, फिर उसके बाद कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। अब मसला यहाँ पे आ रहा है बकौल उनके, जो कि मैं भी एग्री करती हूँ इसके साथ, कि आपकी टीम में जब कंसिस्टेंटली चेंजिंग होती है तो आपका बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर कोलैप्स करता है। बिल्कुल। और ये प्रॉब्लम जो है ये कंसिस्टेंटली इंडिया की रेड बॉल में स्पेसिफिकली हो रही है। इज दैट द रीजन कि इंडिया जो है वो अभी स्टेबल नहीं हो पा रहा? जी, मेरे ख्याल में गंभीर जो है ना वो तजर्बात कर रहे हैं, उन पर 2-3 चीजें तो जो ब्लेम आते हैं। एक तो कि वो तजर्बात कर रहे हैं और दूसरा वो ऑलराउंडर्स को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। और जो आप बैटिंग ऑर्डर की बात कर रही हैं ना, मैं देख रहा था कि वॉशिंगटन सुंदर हैं, पिछली 6 या 7 इनिंग्स में आप उनका बैटिंग ऑर्डर देख लेंगे क्या है, कोई फिक्स नहीं है। वो 8 पे भी खेले हैं, 7 पे भी, इवन के 4 पे भी खेले हैं। और दूसरा ये है कि मुझे नहीं समझ आती कि क्या किस मेंटेलिटी के साथ वो इंडिया को कर रहे हैं। अगर शास्त्री का दौर देखें आप तो वो बड़ा ज़बरदस्त था इंडियन रेड बॉल के लिए। हाँ, मतलब ज़्यादा पास्ट नहीं, पीछे नहीं जाते, रिसेंट पास्ट की अगर बात करें। हाँ, आप उनके इसके ड्राविड का बड़ा ज़बरदस्त था। अब उसकी विराट की बात कर रही हैं, रोहित का दौर बड़ा अच्छा था। सिर्फ एक ही उन पर आता है वो जो होम सीरीज की अगर बात की जाए, गैरी क्रिस्टन ने भी इनकी कोचिंग गैरी क्रिस्टन ने किया, वो पीछे चला जाता ना। हाँ, मतलब वो शास्त्री से पहले थे मेरे ख्याल में, ड्राविड से पहले ये, और फिर मेरे ख्याल वो थे, वो आई थिंक 2011 में थे कोच इनके, अगर मगर शायद। लेकिन ये है कि जो ट्रॉफी मेरे ख्याल विन की थी ना धोनी के दौर में, जब ओडीआई की, वो उनके दौर में। तो ये तजर्बात नहीं है। और मेरे ख्याल में पता नहीं, शायद वहां पर जो हम अक्सर कहते हैं ना कि पाकिस्तान में मेरिट नहीं है, पाकिस्तान में प्लेयर्स को सही तरह यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, तो गंभीर की कोचिंग में देख रहे हैं कि इंडिया के साथ वही हो रहा है। हाँ। और खासकर उसमें रेड बॉल में। लेकिन अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा ना, तो मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल में भी इंडिया को धचके लगेंगे, और किसी हद तक वो कर रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडिया की सीरीज थी व्हाइट बॉल की, आप उसमें देखें, कुछ उसमें भी आपको शफलिंग नजर आती है। अच्छा, मेन इनके बॉलर मेजर शामी, हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। वो बंदा खुद कह रहा है कि मैं खेलना चाह रहा हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन आप उसको नहीं लेके आ रहे। और सिवाय मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें ये ऐसी हैं कि अगर बीसीसीआई ने इस पर ना कोई सख्ती से नोटिस लिया या इस पर ना वर्क किया तो इंडिया टोटली जो है वो फेल होगा। बिल्कुल सही बात है जी। शरिया भाई ने का तजर्बे ज़्यादा कर रहा है इंडिया, लेकिन मेरे ख्याल से अगर गौतम गंभीर की बात आती है ना कोचिंग पे, तो फिर वो वाइट बॉल में तो ट्रॉफीज भी जीत रहे हैं, तो टेस्ट बॉल में क्यों, रेड बॉल में उनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि टेस्ट में आके उनके बड़े प्लेयर काफ़ी चले गए हैं, अब नए आ रहे, जायसवाल आया है, जायसवाल भी आया, सुंदर है, ये लोग आए हैं, तो टीम को लेकर चल रहे हैं। लेकिन उस तरह जिस तरह चेंजिंग कर रहे हैं ना टीम के साथ, टेस्ट में ज्यादा कर रहे हैं, उधर नहीं वो कर रहे हैं व्हाइट बॉल में उतनी नहीं कर रहे जितनी वो रेड बॉल में। वो तजर्बा उनका कभी कामयाब हो नहीं रहा। नहीं, इंडिया का जो है ना व्हाइट बॉल और रेड बॉल, उसमें डिफरेंस ही है। व्हाइट बॉल के साथ वो एक ही अप्रोच के साथ जाते हैं। रेड बॉल जो नेचुरल क्रिकेट है ना, इसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए। अभी पिच वाला जो पिछला पहला टेस्ट था, उस पर किस की क्या रीजन थी उसकी, इनकी मर्जी से पिच बनी ना। हमने एशेज में देखी है ना, 2 दिन का टेस्ट था, ये तो फिर 2.5 दिन पे मेरे ख्याल इनका एंड हुआ था। वो किसकी जिम्मेदारी थी?
इन्हीं की थी ना। हाँ अगर आप अपनी होम सीरीज में भी मतलब उस तरह नहीं कर पा रहे, अब पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन में, तो पाकिस्तान तो पिछले मेरे ख्याल में सारी सीरीज जीतता आ रहा है, 10 में से 1 मैच पाकिस्तान आ रहा है। T20 आपके पास सारी आ रही हैं, सारे मतलब वाइट भी है, formats में हम रेड में आप कर रहे अगर हैं। साउथ अफ्रीका से उस तरह नहीं लड़ाई कर सके, मतलब नहीं खेल सके, लेकिन आपने उसको बैलेंस रखा है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में मेरी नज़र में तो ये सिर्फ एक माइंडसेट वो उसका गंभीर का ही है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, जो आप वाइट बॉल की बात कर रहे हैं, अगर यही माइंडसेट गया आगे फ्यूचर में, तो आपको इंडिया की वाइट बॉल में भी मिसाइल नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा इसका मुझे शेरी का पॉइंट बेसिकली अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से आप कंटिन्यू करें आप जो अच्छा, बात मैं कर रहे एक थे। वक्त था ना, भारत को ना कहा जाता है कि घर के शेर है, कि हाँ घर में जीतते रहते और बाहर जाके हारते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब वो ये वक्त आ गया कि वो घर में भी नहीं जीत रहे, टेस्ट बात की कर रहे थे। लेकिन अगर वो चेंजिंग कर रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं कि दिन ब दिन रोज चेंजिंग है, जिसकी वजह से ये हार रहे हैं, तो वाइट बॉल में इस वजह से नहीं हार रहे, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चेंजिंग ज्यादा तजर्बे करना भी कभी कभार उतना फायदेमंद नहीं होता। तो इसी तरह अगर आपने कहा वाइट बॉल में नहीं करेंगे, क्योंकि वाइट बॉल में वो लोग जीत रहे हैं, ट्रॉफीज जीत रहे हैं, और कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ेंगे, कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ेंगे, और ऐसा मैच भी नहीं हारते किसी टूर्नामेंट में, पूरा टूर्नामेंट जीतते जाते हैं, ट्रॉफी भी उठा लेते हैं। अभी वाइट बॉल में आप देखें सैमसन नहीं है। हाँ नहीं है। सैमसन के आप निकालें वो स्टैट्स, कल मैंने स्क्वाड देखा जो रिंकू इंडिया है का चाहिए, रिंकू है वाइट बॉल में। सैमसन नहीं है, क्यों नहीं है? वो रिंकू है। बेहतरीन प्लेयर है, आई थिंक 50 प्लस की उसकी एवरेज है। उसको निकाला क्यों फिर? मैं यही कह रहा हूँ, मेरे पॉइंट, मेरा जो असल चीज है ना, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ कि आप देखें वो 50 प्लस की एवरेज आई थिंक संजू सैमसन की, लेकिन वो वाइट बॉल स्क्वाड का ऐसा नहीं है। अच्छा रिंकू है इसमें? रिंकू मैंने नहीं देखा, सैमसन कल अनाउंस हुआ है स्क्वाड जो इंडिया का है। रिंकू का देखें, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है। अच्छा जिस तरह मतलब एक ये टर्म यूज होती थी ना, इंडिया यानी घर का शेर है, मैं वैसे इसमें ऐड करना चाहूंगी। मैंने जब से कवर करनी शुरू की है ना क्रिकेट प्रॉपर्ली, मैंने देखा है कि वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी, 10 साल से उनके पास थी, इंग्लैंड में जाके भी सीरीज जीते हैं। मतलब वो आउटडोर जितनी भी, क्या हुआ है मुकद्दस, थक गए? उनसे सवाल पूछें। जितनी भी सीरीज यानी वो थी ना अवे थी, वो भी इंडिया जीत रहा था। हाँ लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि घर पे तो कोई हरा सकता ही नहीं था। अब जाकर वो एक जो है ना वो एलिमेंट माइनस होता नजर आ रहा है। अभी तो अपनी मर्जी के पीछे बना रहे हैं, अभी भी सब वैसा ही होम है सीरीज में, लेकिन आई डोंट नो कि क्या रीजन है कि वो एक जो है ना वो डाउनफॉल नजर आ रहा है। मुकद्दस आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक जिस तरह हम लोग अभी बात कर रहे हैं कोच की, कि मतलब कोच की वजह से शायद कहीं ना कहीं ये चीज चल रही है। डू यू थिंक इट्स द कोच और इट्स द कैप्टन और इट्स द टीम? कौन जिम्मेदार होता है समटाइम्स आपके डाउनफॉल का? मेरे ख्याल से टीम की परफॉर्मेंस, उसके बाद कैप्टनसी भी कहीं ना कहीं नहीं बल्कि कैप्टनसी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि कौन कैप्टन और किस तरह से अपनी टीम को लेकर चल रहा है। क्योंकि एट द एंड लीड तो उसने करना है, डिसीजंस उसके होंगे। प्लेयर्स तो अपना नहीं कह सकते ना कि भाई हमने इस ऑर्डर पे जाना है या हम लोगों ने कौन ओपनिंग करेगा, या जो भी चीजें हैं, जो भी मामला हैं देखेगा तो कैप्टन ही ना। तो कैप्टन को मेरे ख्याल से स्टैंड लेना चाहिए अपनी टीम के लिए कि अगर हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं और हम लोग किस तरह से बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, किस स्क्वाड को लेकर हम लोग जा सकते हैं, वो तो मेरे ख्याल से कोच डिसाइड करता है ना। डेफिनेटली प्लान तो मतलब गेम स्ट्रेटेजी कोच देता है, लेकिन वो आगे प्लेयर्स की सिलेक्शन में तो कैप्टन। तो मेरे ख्याल से जब आप लोगों ने एक टीम सिलेक्ट कर ली है, फाइनल कर लिया, तो उसको ड्यूरिंग मैच, ड्यूरिंग टूर्नामेंट उसको चेंज नहीं करना चाहिए, तब्दील नहीं करना चाहिए। प्लेयर्स रोज एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप एक माइंडसेट के साथ जाते हो, एक प्लेयर रेडी हो जाता है, उसने एक मैच खेला, नेक्स्ट डे उसको कह दिया जाता है कि आप रेस्ट कर लो या उसको ड्रॉप कर देते हैं। फिर किसी और प्लेयर को लेके आते हो, वो उसने पहला मैच खेला नहीं होता, उसको आइडिया नहीं होता उस पिच का, या जो भी चीजें हैं वो पहले यानी पाकिस्तान मेंटली प्रिपेयर नहीं होता, मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होता वो। तो मेरे ख्याल से एक ही टीम को लेकर जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग रोज तब्दीलियां करें।